वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपने दस्तरखान पे इसी तरह से सजाते रहें, मज़े मज़े की रेसिपीज़ खिलाते रहें एक दूसरे को। और यही है जी, इसी तरह से जब खाना खाना ही है ज़िंदगी में तो जी क्यों ना मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, तारीफ़ें लेते हुए बनाएं और ये सीखने का अमल इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि लज़्ज़त शो में आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी सिखाई जा रही होती हैं। आते हैं छोटी सी बात की तरफ। छोटी सी बात ये है कि कोशिश करना चाहिए अपने मुंह से निकली हुई जो बात होती है या अपने अल्फाज जो है वो इतने तोल के बोलें कि कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो कि एक्चुअली में किसी को लग जाए। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो बात जो होती है वो कभी भी जो है भुलाई नहीं जाती। हाँ, माफ़ी दी जा सकती है उस बात की कि कोई ऐसी बात हो गई तो उस बात की माफ़ी, लेकिन अमूमन लोगों के माइंड में और दिल में वो बात रह जाती है। तो कोशिश करें जो आप कह रहे होते हैं किसी को या रैंडमली बैठे हुए होते हैं जब हम बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई बात आपके मुंह से ना निकले जो अगले को चोट दे जाए या अगले कोई माइंड में कोई रह जाए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो बातों से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या बातों से उनमें दूरियां आ जाती हैं या बातों से ही होता है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत सोच के बोलें, हर जगह कोशिश यही रहना चाहिए। वरना हम तो ये कहते हैं ना कि अरे हमारे अपने हैं, हम तो बड़े फ्रीली बात कर रहे होते हैं, वो फ्रीली में ही हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसा जो कि दिल में रह जाता है और वो माफ़ी होती है, भुलाया नहीं जाता। अच्छा जी, चलते हैं जी रेसिपीज़ अच्छी हैं। अगेन राइस है जी, और राइस तो हमारे फेवरेट होते हैं। आपके मेरे नाम से के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि यही चाहते होंगे कि जी कोई ना कोई राइस की रेसिपी मिलती रहे, क्योंकि हमारे दावतों में आम दिनों में हर दफ़ा कोशिश ये होती है कि अगर रोटी की कोई वाला आइटम जैसे मेन कोई करी आइटम बन रहा है तो साथ में जी राइस का भी कुछ ना कुछ हो। तो इसीलिए समीना आपा ने कहा है परेशान नहीं होना, जब आपने सोचना कुछ चावल की बनाए तो आपके माइंड में बहुत सारी रेसिपीज़ होने वाली हैं कि जी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो क्या बन रहा है आज, उसके लिए चलते हैं, पूछते हैं आपा से क्या है आज की खास रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। आप बताइए कैसी हैं? बहुत अच्छी, चमक रही हैं माशाल्लाह। हाँ मुझे भी रियलाइज जो है ना ड्रेस पहनने के बाद हुआ कि मैंने कहा आज तो मैं मुझे लग रहा है कुछ लाइटर सी है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये कैमरा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आपको हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, जहाँ पर बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से जनाब चिकन के कोफ्ते। अब कोफ्ते एक ऐसा आइटम है जो लोगों को थोड़ी सी शिकायत होती है कि जी हमारे कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। होता है ये सब, कभी हो सकता है कि मेरे साथ भी आज हो जाए, लेकिन हो जाता है, मेरे साथ भी कभी हो जाता है। और अमूमन ये क्या होता है, बीफ के जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो चिकने होते हैं ना, चिकना कीमा अगर हो तो उससे कोफ्ते जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि उसी कोफ्ते में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दिखने में वो उतने अच्छे नहीं लगते लेकिन टेस्ट वाइज अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल जनाब, आज आप देखिएगा कि चिकन के कोफ्तों का सालन कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश थी। ये कोफ्ते आप बना लेंगे तो आप और बहुत सारी चीज़ें से बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं ये मैं बनाते वक्त बताऊंगी आपको। ओके। अच्छा, इसके अलावा बनेंगे आलू। एक आलू बनाएंगे हम दही वाले आलू, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, सीज़न में अगर छोटे वाले आलू हैं तो आप उससे ये बनाइएगा, उससे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और बनेंगे राइस हैं, ज़ीरा राइस, सिंपल से ज़ीरा राइस इस दही आलू के साथ बेहतरीन लगेंगे। तो कैसे बनेंगी तीनों चीज़ें ये आप देखिएगा, और ये रेसिपी ऐसी है कि आप फ़ौरन ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो हम बनाएंगे पहले हम कोफ्तों का सालन, इसमें कोफ्ते बनाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि बाकी चीज़ें कैसे बने। ठीक है जी, चलें जी। तो चलते हैं, ज़ीरा राइस साथ में कोफ्ते और जी मज़ीद की रेसिपीज़। अच्छा, मैं चाह रही थी कि कोफ्ते जो हैं उसका कीमा जो है मैं ब्रेक टाइम पीस लूँ और ब्रेक टाइम में हम उसको बना लें जल्दी से ना। तो एक काम बताते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कीमा नहीं है लेकिन चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ हैं। ठीक है, अगर आपके पास कीमा नहीं है तो बोटी से ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, कीमा नहीं कोई मसला नहीं, ये मेरे पास तो बहुत ही अच्छी सी छोटी कटी हुई बोटियाँ, यानी जैसे मोटा कीमा होता है उस टाइप की हैं। ये हाफ़ के जी अगर आपके पास मौजूद है तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे ये आपको बताते हैं। ये गया हाफ़ के जी, इसके अंदर ये चिकन बारीक कटा हुआ है मेरे पास। अगर इसके मोटे टुकड़े भी हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें पीसना तो है ना, इसलिए कोई मसला नहीं। इसमें जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी, ये चली गई प्याज।
इसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, जो ये चला गया। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, मैं इसकी ग्रेवी में डालूँगी। ये चला गया। पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर बादाम का पाउडर। अब कुछ लोग खशखाश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं खशखाश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ शो के ऊपर भी और वैसे भी, क्योंकि एक तो खशखाश सफाई में मुश्किल होती है, फिर दूसरी हर जगह मिलती भी नहीं है। जैसे खोया नहीं मिलता, इसी तरह से खशखाश का भी थोड़ा मसला होता है, बाहर रहने वाले लोगों को नहीं मिलती। तो इसलिए हमने बादाम का पाउडर जो है वो लिया है 1 टेबलस्पून, यानी 3-4 आप बादाम ले लीजिएगा, उसका पाउडर कर लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये चला गया। अच्छा जी, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर चला गया इसके अंदर। अगर जिनके पास खशखाश है तो उसकी जगह खशखाश डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपके पास है और आपके पास साफ़ सुथरी खशखाश है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डाल रहे हैं हम चने। चने क्या है, इससे चनों से क्या होता है कि चनों से एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका उतार के इसको पीस लीजिए, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, सही जी। ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब क्या करेंगे, बाकी नमक मिर्च मसाले, नमक जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब हमने डाला। पिसी हुई लाल मिर्चें, सब टू यू कि अगर आपको कोफ्तों में मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन भाई देखिए बैलेंस होना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कोफ्तों में मिर्चें ज़्यादा हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि हम इसमें भी डालते हैं, ग्रेवी में भी डालते हैं, तो वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश करें इधर कम रखें। ये चली गई, नमक चला गया, पिसी हुई लाल मिर्चें चली गई, ठीक है जी। ये हो गई कंप्लीट। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। पीसने के साथ साथ ही मैं इसमें काम भी करती हूँ कि ये हरी मिर्च है मेरे पास, ये मैं अभी बाद में डाल देती हूँ, ठीक है ना। इसको मैं बंद कर देती हूँ और आप इसे ऑन करें। ऑन नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ है शायद, ये ना, या मुझसे लगा नहीं सही ना। हाँ, इसको अच्छा बारीक आपने पीसना है, ठीक है। अच्छा बारीक सा पीसना है। हाँ, तो इसे पीसने देते हैं खूब अच्छा सा। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें नहीं, हम इसको जान कर रहे हैं जब तक ये अच्छा सा हो रहा है। अच्छा, साथ ही इसमें हम 1 से 2 हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। तो ये गई हरी मिर्चें, ये भी इसमें थोड़ी सी पिस जाएंगी। ये मैं 3 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको स्टफ़ करके भी बना सकते हैं। किस तरह से स्टफ़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली। हम इसी तरह से इसको पीस लेंगे, पीस के हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बना के जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी ग्रेवी बताएंगे आपको कि ग्रेवी में हमें क्या कुछ चाहिए होगा। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो जब तक ये अच्छे से पिस रहा है हम देख लेते हैं कि कैसा अच्छा पिस गया है। सालिक बोलेंगे तो फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। चलें जी, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा सा ये पिस चुका है। अब इसको मैं निकालती हूँ। अच्छा, निकालने के बाद अगर आप इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि सारे मसाले अच्छे से एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाते हैं और एक अच्छा ब्लेंड आ जाता है। आपको बड़ा बोल बड़ा दे दीजिए, बिल्कुल बड़ा दे दीजिए, शाबाश। ये लीजिए, हम ब्रेक ले लेते हैं। चले, अब ये मैं निकालती हूँ। निकाल के मैं इसके मीडियम साइज़ के मैं कोफ्ते बनाती हूँ और इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी ना वो हम आपके सामने ही बनाएंगे। ठीक है, अब आपने इसका लुक देख लिया है। बहुत अच्छे से पीसना है ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। जब अच्छा पिसेगा तभी स्मूथ से कोफ्ते तैयार होंगे। बहरहाल बाकी बहुत सारी अभी डिटेल होंगी जो कि आई एम श्योर जाननी है हमें आपा से, वो हम जानेंगे। बाकी आगे की रेसिपीज़ क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप जानते रहेंगे डिटेल में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ कोफ्ते बन रहे हैं चिकन के, जो कि आपने ब्रेक से पहले देखा था। चॉपर में हमने पीस लिया था इसका मसाला बहुत अच्छा सा। और अब अच्छा देखिए, जब कोफ्ते आपको थोड़ी सी शिकायत होती है ना कि ज़रा सा सही बाइंड नहीं होते, मीडियम साइज़ के बिल्कुल मैंने कोफ्ते बनाए। आप बड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे छोटे मत बनाइएगा वरना वो मीट बॉल्स जैसे बिरयानी वगैरह के लिए वो रहेंगे ना। ये देखें जी, बिल्कुल बराबर के इंशाल्लाह ताला बनेंगे। ये साइज बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है कि 2 कोई खाना चाहता भाई 2 खा ले। तो इसमें आप देखिएगा माशाल्लाह से कितने बहुत सारे कोफ्ते तैयार होंगे। इसको मैं बना रही। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। अब ग्रेवी में क्या कुछ डालेंगे ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ग्रेवी में हम लेंगे, सबसे पहले तो हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, पिसी हुई प्याज।
अब पिसी हुई प्याज किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए ना। तो पिसी हुई प्याज हम उसके अंदर शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, ठीक है जी, वो आपने ले ली। इसके बाद अपने नमक, मिर्च मसाले, हल्दी, आप तमाम चीज़ें उसमें डालिएगा। डालने के बाद हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे दही डाल के। दही यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन आधा कप के करीब ना। आधा कप आप दही ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, मसाला भून लीजिएगा। जब आप देखें कि मसाला भुन गया है तब आपने ये कोफ्ते उसके अंदर शामिल करने। उसके बाद आप जितनी भी ग्रेवी भुने रखना चाहें भुने रख लें, ग्रेवी रखना चाहें ग्रेवी रख लें। तो ये इस तरह से कर ये बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मुझे ना कोफ्तों में आलू पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप आलू डालना चाहें तो भूनते हुए मैं भी चाहती हूँ कि कोफ्ते हों साथ में आलू भी हों। आलू भी हों, हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बना, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल मत डालिएगा। डाले कोई ऐसे और वो क्या, जरूरी नहीं। तो आप भुने हुए रखना चाहते कोई हैं, नाराज हो जाए कि हाँ, अच्छे वाले कोफ्ते थे क्या, बीच में सब्जी घुसाइए। अब वैसे पता है कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या नाराज आलू भी हो डाल जाते दी, हैं ना कुछ हाँ लोग हाँ। तो। अच्छा, तो वैसे भाई मुझे देख बहुत लीजिएगा, पसंद है। हाँ। अच्छा, हमारे पूरे घर में बाकायदा तौर पे आलू पसंद होते हैं सबको। सब पूछते हैं कि भाई आलू कम क्यों डाले हैं आज ना। और मैं वो भी हूँ ना, बिरयानी में भी कहती हूँ आलू हो, आलू होना चाहिए। मैं कहती हूँ एक अगर आप कुछ वो ले रही बुट्टी तो साथ में एक सपोर्ट हो जाती है। पता नहीं क्या बात है कि जैसे अगर कभी कभी बहुत मिर्चें हैं किसी बिरयानी में, आप बाहर जा के खाते हैं तो उसमें अगर आलू हो तो आप आलू के ज़रिए इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो बिल्कुल आलू वाली बिरयानी बनाइए, लेकिन सादी बिरयानी भी बनती है तो वो खुद चूँकि सादी होती है तो इसकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती ना। चलें जी, ये एक रह गया, ये वाला कोफ्ता थोड़ा सा छोटा रह गया तो मैं इसको चाह रही थी कि सारे इक्वल, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ, इसको थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। देख रही थी बाइंडिंग आपा मुसलसल बॉल बनाने से पहले ना आपा ने बहुत हाथों को इस अच्छा तरह हाँ, से करते देखिए मैं आपको बताऊं कि जब तक कि आप सही से ये मिक्स नहीं होगा ना, आपने उठाया और बॉल बना ली तो वो बॉल फिर फटती है। अंदर तक सॉलिड कर रही है, सॉलिड, हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद जी, और एयर भी इसमें से निकल जाती है कि अगर कोई एयर होती है ना छोटी मोटी, आप इसको इस तरह से, इसीलिए आप देखेंगे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ उसके ऊपर। ऑयल से सही रहते हैं। अगर पानी से आप करेंगे तो क्या होगा कि भाई कोफ्तों का कीमा पतला होना शुरू हो जाएगा। ऑयल से देखें आप, एक अच्छी सी शाइन भी आ गई और आपका कोफ्ता भी बेहतरीन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से बनेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आप कामयाब रहेंगे अच्छे कोफ्ते बनाने के लिए। खशखाश है तो आप खशखाश डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब मैं काम करती हूँ इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी 2 रेसिपीज़ और भी हैं। चलें जी, ये हो गया। अबील बेटा आप ये थोड़ा सा इसको रखेंगी। चलें मैं इसको हाथ को ज़रा सा साफ़ कर लेती हूँ और आ जाते हैं हम अपनी ग्रेवी पे। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल, ठीक है ना। तेल से हम बना रहे हैं, आप चाहें तो उसको घी से भी बना सकते हैं, बट तेल से बेहतर रहता है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें जो घी से बनने वाली है तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ भाई घी से बननी है ना। जैसे तो इस हलवे बनाए, बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए। बिल्कुल, आधा कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें तेल डाला है, ये चला गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इसमें अदरक, लहसुन है, प्याज है, तमाम चीज़ें हम डालेंगे। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज शामिल करूँगी, ठीक है ना। ये प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उस लिहाज से। एक बात बताएं आप जी जी, ये कोफ्ते बना के खाली कोफ्ते ना मसाला फ्रीजर में रख लें? देखिए, अगर आप यूँ खाली कोफ्ते रखेंगे, मैं आपको इसका एक रीज़न देती हूँ। आप अगर खाली कोफ्ते रखेंगे और उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे तो क्या होता है, एक हल्की सी कोटिंग सी आ जाती है और कोफ्ते श्रिंक ज़्यादा होते हैं फ्रीज़र में रखने से। फ्रीज़र में रख के जब आप इसको दोबारा कच्चे अगर आप रखते हैं तो आप उसको, आप यकीन करें कि वो थोड़ी सी एक श्रिंक हो जाते हैं, कोफ्ते छोटे छोटे से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। अगर आपको कोफ्ते फ्रीज़र में रखने, बल्कि कोफ्ते कैसी चीज़ें आपको रखना चाहिए ताकि आपके घर में काम आ जाते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे आपने थोड़ा सा मसाला बनाया, यानी ज़रा सी प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मसाला, यानी इस क्वांटिटी को भी आप कम कर लीजिए। कम करके आप इसको भून लें। भूनने के बाद आप ये काम ये करें कि इसमें कोफ्ते डालें, थोड़ा सा पानी डालें, पानी डाल के आप उसको उबाल आने दें, 1 कप पानी डाल के। वो हल्की सी ग्रेवी होगी, वो होगा तो उसमें कोफ्ते बिल्कुल सही रहेंगे। अगर जो आपने खाली ऐसे कोफ्ते फ्रीज़ किए तो वो क्या होता है कि वो सही नहीं लगते, वो दिखने में अच्छे नहीं लगते और वो श्रिंक भी हो जाते हैं। ये आप ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, पहले आपने ऑयल, फिर प्याज, फिर क्या डाला? अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है ना, ये डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये चली गई। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी, ठीक है। अब ये डालेंगे और डाल के हम इसका मसाला थोड़ा सा भून लेंगे, सही है। साथ ही आप देखेंगे दही रखा है मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून, आप 4 टेबलस्पून दही इसमें
काफ़ी रहेगा, क्योंकि पिसी हुई प्याज डाली ना तो उसका टेस्ट आना चाहिए अच्छा सा ना, मतलब मीठा मीठापन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं इसमें दही डालती रहती हूँ ना, दही में थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि डालें, ताकि आपकी ग्रेवी जो है ना अच्छी और स्मूथ रहना चाहिए। लाल मिर्ची थोड़ी सी और डाल दें, क्यों, क्या ख्याल है? डाल दे थोड़ा डाल दो? सा। कलर कुछ अच्छा खाने हो होते हैं जाएगा ना। जिसमें हाँ। थोड़े से मिर्ची चल जाती है। अच्छा, ये मेरी तो देगी लाल मिर्च है, तो इसलिए आप परेशान नहीं हो कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, इससे कलर आ जाता है। हाँ। मतलब मिर्ची या तीखापन इतना ज़्यादा नहीं अच्छा, होगा। पता है मुझे भी होता है कि सालन का कलर अच्छा सा आना चाहिए, तो कलर अच्छा सा आ गया। अब हम डालेंगे इसमें ये बाकी का दही जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, ये भी मैंने डाल दिया, इसको भी हम भून लेते हैं। अच्छा, अब कोफ्ते डालने हैं हमें। कोफ्ते किस तरह से डालेंगे? कोफ्ते हम डालेंगे और डालने के बाद ना हमने इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, वरना क्या होता है कि कोफ्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, शक्ल उनकी ख़राब हो जाती है और मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं। हाँ हाँ, है ना? सही कह रही हैं। तो अब हम एक काम ये करेंगे, एक एक कोफ्ता उठाएंगे, अगेन हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे, क्योंकि प्लेट में रखने की वजह से थोड़ा सा नीचे से एक वो बन जाता है, फ्लैट्स हो इसका। हाँ, जाते हैं फ्लैट हो नीचे जाते से। हैं। ये गैस में एक कोफ्ता, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये फ्लैट हो रहा है। देखें ये वाला। हाँ, ये देखेंगे फ्लैट हो गया यहाँ हाँ, से। ये खासा फ्लैट हो रहा है ना, सही है। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ तो ज़रा अच्छे लगते हैं। देखिए, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहता है। कोफ्ते जब भी आप डालें तो हमेशा उनको एक दफ़ा से रीशेप कर लें और उसके बाद डालें। ये हम डालते जा रहे हैं और ये सारे कोफ्ते डालेंगे, और डालने के बाद फिर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, वो आप देखिएगा। अच्छा, अगर आप इनकी स्टफिंग करना चाहते हो तो आपने प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक आप लीजिएगा। लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसको चॉप करके रख लीजिए आप, और उसको आपने फिलिंग में डालना है। फिलिंग किस तरह से कि आपने इसको दबाया, और दबाने के बाद फिलिंग रखी और उसको दोबारा से राउंड कर दिया। अब फिलिंग में कभी कभी क्या होता है कि कोफ्ते जो है ना वो टूट जाते हैं, उसके लिए फिर आपको बहुत ज़रा सी मेहनत की ज़रूरत होती है कि अच्छा सा आपने उसको शेप दिया, फिर आप उसको बनाइएगा, ठीक है। अच्छा। तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ये सारे कोफ्ते हो गए और मैंने अभी तक इसको हिलाया जलाया नहीं, इसका हिलाने जलाने का ये तरीका है, ठीक है जी। आप इसको ज़्यादा हिलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपने पैन को यानी अपने पैन को करना मूव है। करना है। 1 से 2 हरी मिर्चें गई, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें चला गया, और ये जनाब इसमें मैं पानी डालूंगी, अभी नहीं डाल रही क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा भूनना है मुझे ना। अच्छा ये जी। भून जाएगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी है। चलें, अभी नहीं डाल रही मैं, लेकिन ठीक है। अब ये थोड़ा सा शेप इन्होंने ले लिया है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन अभी ये भूनेंगे। तो अभी पानी नहीं डालना, अभी हम बस ब्रेक ले थोड़ा- सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा करते हैं, नहीं बस हम ये ऐसा करते हैं, पानी डालते हुए यहाँ पे जाते हैं, पानी डालेंगे, इतनी देर के इसको कुक करेंगे कि हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। तो ये मेरा ख्याल है विदिन 10 मिनट्स जो है ये कोफ्ते पक जाएंगे, क्योंकि चिकन के ओह अल्लाह, तो है ना? आप सोचिए हमारे शो को कितनी देर हुई है और कितनी देर में आपके सामने ही सारी चीज़ें तैयार हाँ। हुई हैं, और एक रेसिपी बस चुटकियों में जो है हो गया तैयार। जो यहाँ पर है चिकन के कोफ्ते का सालन, आप देख ये हो सकते हैं, ज़बरदस्त सा। बस अब थोड़ा पानी डालेंगे बस आप। पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाने देंगे। हाँ। अब मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी 1 से सवा कप डालेंगे तो ये पकने का भी हो जाएगा। फिर कोफ्ते भी अपना यानी गोश्त हैं तो पानी थोड़ा सा छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, या आपके घर में जितनी ग्रेवी पसंद की जाती है, शोरबा पसंद किया जाता है, आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त दही वाले आलू बनाएंगे आपके लिए। आप अभी पानी नहीं डाल रहे? नहीं, मैं डाल रही हूँ। डाल रही हैं? अच्छा, बस हम ये देख लें पानी कितना जा रहा है इसमें। चलिए, ये क्या पानी इसका ना, ओके, बस ये अब देखिए। पानी और ये इसी में ये बिल्कुल पकेंगे। सही है ये ग्रेवी का, लेकिन अभी ये 15 मिनट तक ये ग्रेवी पकेगी और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट ना, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे, कुछ हरा धनिया डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। ठीक है चलें। जी, तो यहाँ मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता सालन जो है तैयार हो गया है। बाकी की आगे 2 रेसिपीज़ की तरफ आएंगे, बस इसको थोड़ा भुनना है, थोड़ा से दम पर रहेगा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। बाकी रेसिपी डिटेल में शेयर करते हैं दोनों रेसिपीज़ को एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे खुद नोट कर रही जी, वेलकम बैक। यहाँ पर एक रेसिपी जो कि दम पर है चिकन कोफ्ता सालन की, और अभी इसको हम पकने देंगे। जी, आपको दिखा देते हैं इसकी लुक भी ना कि कैसी लग रही है ना। ये बहुत लग रहा है अच्छी लग रही है। हाँ। ये देखें, तंदूरी नान हो और उसके साथ आप खाएं, ये देखें जी, बेहतरीन से हो रहा है। 10 मिनट इसको मैं कुक करती है, जब हम
नेक्स्ट ब्रेक पे जाने लगेंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे, तो हमारी तैयार हो जाएगा। कुछ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, बेहतरीन सी ये तैयार हो जाएगी। आ जाते हैं अपने दही आलू पे। दही आलू के लिए हमें क्या करना है, ये मेरे पास आलू रखे हुए। अब इन आलू को ना मैंने तकरीबन 95% जो है ना मैंने इनको कुक किया है। अब उसका तरीका क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा, ये 5% छोड़ना हमने, 5% छोड़ना है। जब आप देखें कि हाँ लग रहा है कि आलू बस गलने वाला है, तो जल्दी से उनको छलनी में डालें, ऊपर से नॉर्मल पानी डाल दीजिए, वरना क्या होता है कि उसमें जो एक स्टीम होती है ना, उससे भी आलू गल जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ ये अब थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है, क्योंकि अब जब मैं मसाला बनाने जा रही हूँ उससे भी थोड़ी देर कुक होंगे ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके लिए तकरीबन हम डालेंगे आधा कप के करीब हमने तेल डाला, ये तेल चला गया। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे, पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा बाकी ये चीज़ें, राई है। राई हम इसके अंदर डालेंगे। और राई का आपको पता है ना कि सरसों के बीज होते हैं, सरसों होती है, ये देखें जो अचार में डाली जाती है, तो ये हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून। और इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट उसी वक्त आता है जब ये अच्छे से क्रैक होना शुरू हो। ये क्रैक हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हींग, जो मेरे पास यहाँ पे रखी है, यानी ऑयल में अभी कड़कड़ाने दें। हाँ कड़कड़ाने दें इसको, है ना। तो ये मेरे पास हींग मौजूद है, तो इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर नमक मिर्च मसाले अपने डालेंगे, और साथ ही ये दही मेरे पास रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अदरक लहसुन भी है। अभी जैसे बेटे इसमें पानी डालिएगा। ओके, चलें, ये तकरीबन अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, तो इसलिए मैं इसमें हींग शामिल करी हूँ, क्योंकि इसमें हींग का अच्छा फ्लेवर आता है। तो हींग हम डालेंगे ऐसे जैसे कि एक चावल का दाना, ये सही या है, चने का दाना, ठीक है ना, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। सही है, ये चलिए बहुत वाटरी तो नहीं करते? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खासा उछल कूद करता है। ये देखिए, अच्छा हींग भी गया इसमें। हाँ हींग भी चला गया, हींग चला गया। इसके अंदर हमने डाल दी है राई। राई जो है आपको पता है अचार में डाला जाता है, सरसों, और उसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। उससे क्या होता है कि ज़रा इसमें खटास आ जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम पानी वाले अचार में भी डालते हैं, तो उसका भी टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे हींग की भी आ रही है और राई की भी आ रही है, दोनों बहुत अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग ये फ्लेवर चूल्हा वाले बंद कर रही हूँ। चूल्हा सिर्फ इसलिए मैंने बंद किया है कि ये तेज़ हो रहा है। अगर इसमें बाकी के मसाले डालूंगी तो क्या होगा, मसाला जलना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो अदरक लहसुन है ये खासा शोर करता है। तो इसलिए मैंने इसको अभी डाल देते हैं बिस्मिल्लाह करके, ये गैस के अंदर अदरक लहसुन। ओके, मैंने आपसे कहा था ना ये खासा ज़रा, आपने पहले से बोला था लेकिन इतना मेंटली प्रिपेयर फिर भी नहीं हुआ। ये चले, इसको हम चला लें। मुंह बच्चे तो शोर किया इसने भी। चलें, कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना। हाँ, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि पिसी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी, इसके अलावा डालेंगे नमक। वैसे तो जब मैंने आलू बॉईल किए थे मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था उसके अंदर, ताकि ज़रा अंदर तक टेस्ट चला जाए। ये मिक्स हो रहा है, मसाला मिक्स हो जाएगा। सही है जी, ये हो रहा है, बहुत अच्छा सा मसाला। अब ये है मेरे पास 3/4 कप मेरे पास है दही, 3/4 कप दही है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद, अब मैं चूल्हा जला देती हूँ। अच्छा हमने बंद कर हाँ, दिया था। ओके, ये मेरे पास बेसन है, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है। अब ये बेसन जो है मैं इसमें शामिल करूँगी, अभी नहीं लेकिन पहले मैं आधा दही का इस्तेमाल करूँगी। ये गया आधा दही इसके अंदर, और अभी मुझे बेटे पानी दीजिएगा, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। डालूं इसमें दही में डाल, डालूं, दही में डाल, फुल कर दूं? नहीं फुल नहीं कीजिएगा, हाफ। चलें, ठीक है, ये पक रहा है। दही जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा भुनेगा, और जो बाकी का दही था ना ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा फिर बनाइएगा। अब मैं ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। ये मेरे पास थी बेसन, ठीक है ना, बेसन नॉर्मल बेसन आप ले लीजिएगा, जैसे हम कड़ी में करते हैं उसी तरह से मैंने कर लिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। काम करती हूँ अगर जो ये बड़ा अच्छा मसाला बन रहा है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ है ना, इसको थोड़ा सा ओहो मिक्स कर लेते हैं। ये है थोड़ा दही और इसमें हमने थोड़ा पानी दही डाला और था इसके अंदर बेसन, और बेसन। ये हो गया तैयार। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये वाला मिक्सचर ना, ये गया बेसन। अब चूँकि बेसन इसके अंदर है तो ये आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। देखा आपने कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा है ना, ये गाढ़ा हो रहा है। अब इसी वक्त हम इसमें शामिल करेंगे ये आलू।
तो इसीलिए ये कहलाता है दही आलू। इसको हम मिक्स करते हैं और बहुत धीमी आंच पे इसको हम दम पे छोड़ देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें इसी तरह से ग्रेवी होगी। अभी बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी इतनी ग्रेवी होना चाहिए तभी ये अच्छा लगता है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी अभी मैं शामिल करने जा रही हूँ इसके अंदर कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, कितना अच्छा हो गया है ना। मेरे पास एक पिंच है, ठीक है जी, मैंने एक पिंच, क्योंकि मेरे पास पिसी भी है तो मैं 2 डाल देती हूँ। चले मैंने 2 डाल दी, इसलिए मैंने कम डाली। लेकिन अगर आपके पास साबुत है तो आप उसमें कीजिएगा 1 टीस्पून उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको मिक्स करें। पानी अभी दीजिएगा बेटे, थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें, क्योंकि इसको हमें कुक करना है। अभी थोड़ा और डालिए, बस। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें आप इस जो आपकी जो सालन की जो ग्रेवी है वो इसी कलर की रहेगी। ये नहीं हुआ कि इसमें बहुत तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दही और बेसन है ना। हाँ, और तो इसको तो अब हम कवर करके रख देते हैं। ये दम पे चली गई। ओके, ठीक है जी, ये दम पे चला गया। ये एक्चुअली राइस के साथ सर्व होने ये वाला राइस के साथ सर्व होगी। और यहाँ पर है हरी मिर्चें, थोड़ा सा है अचार। आम का अचार आप ले लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, वरना अभी से अचार डालेंगे ना तो क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत भी हमें कसर रहेगी इसको हमें कुक करना है ताकि वो गल जाए, वरना फिर वो गलेगा नहीं। खटास की वजह से वो गलेगा नहीं, इसलिए लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी रेसिपी कंप्लीट हो गई। और अब मैं इसका चूल्हा बंद करने जा रही हूँ। कोफ्तों का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, दिखाएंगे हम इसको जब हम निकालेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिरयानी। और ये भी बड़ा छुपा के रखते हैं, दिखाऊंगी नहीं अभी, नहीं डिश आउट करूंगी फिर दिखाओगे। नहीं, ब्रेक ले लें? बिल्कुल ब्रेक ले लें। ठीक है जब जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरी रेसिपी बना लेंगे जी। जीरे वाले चावल जो कि अमूमन घरों में बनते हैं, लेकिन आपा का क्या स्टाइल है, आपा के घर में कैसे बनते हैं और आपा की खुद की क्या रेसिपी है, ये हमने जानना है। 2 रेसिपीज़ हैं बहुत ही ख़ास। एक तरफ ये जो दही आलू है ये भी बड़े मज़े के लग रहे हैं भाई, बड़ी चेंज रेसिपी है, मज़ेदार सी। आलू को एक और नए स्टाइल से बना सकते हैं ऐसे। एक और रेसिपी जो कि ज़ीरा राइस है, वो हमने जानना है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर चिकन कोफ्ता सालन अब तो दिखा दे। ये देखिए बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। बस हरा धनिया डालेंगे और ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो जाएगा। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी ज़ीरा राइस की रेसिपी। अब ज़ीरा राइस क्या है, पहले तो मैं इसको ज़रा हल्का कर दूँ, बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़। दही वाले ओ हाँ, दही वाले आलू। इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर कुक करेंगे, ठीक है, ताकि थिकनेस भी इसके अंदर है। अच्छा जी, अब हमें चाहिए होगा तेल। तेल हम डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम, 3 टेबलस्पून के करीब। चूँकि मेरे पास ये राइस जो है हाफ केजी से थोड़े से कम है, ठीक है, तो ये गया इसमें ये तेल। ठीक है, तेल चला गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज कितनी डालेंगे, प्याज हम डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज आप ले लीजिए, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम देंगे कलर आ जाएगा। साथ ही ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास रखा हुआ है ये डाल दिया इसके अंदर हमने। इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे, वो डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, चिकन स्टॉक, जो भी आप डालना चाहें। ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ठीक है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा ना, लेकिन इसको थोड़ा सा कलर देंगे हम। बहुत अच्छे झटपट राइस बनते हैं। अच्छा, राइस को मैंने बॉईल कर लिया है। अमूमन वैसे हमारे यहाँ जो ज़ीरा राइस तैयार किए जाते हैं उसके मुताबिक ये होता है कि जी वो बासमती चावल का इस्तेमाल होता है। हाँ। लेकिन ये बड़े झटपट राइस हैं, अगर आपके पास रखे हुए हैं तो आप बना सकते हैं इससे ज़ीरा राइस। ये मैंने नमक डाल के बॉईल कर ली। नमक की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी, लेकिन ये मेरे पास सेला राइस हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको, ये सेला के जल्दी वाले राइस हैं कोई? सेला के नहीं, सेला ज़रा आसानी से बन जाता है। और मैं ख़ासतौर से अब जो सेला राइस आ रहा है वो बेहतरीन होता है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि जो बच्चियाँ जो हैं परेशान हो। अच्छा, पहले सेला राइस जो है वो हमारे ज़हन में येलो कोटिंग वाले, कुछ येलो सी कोटिंग होती थी। और ये होता था कि सेला राइस में से एक स्मेल सी आ रही होती थी, वो जो जर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था खालिसतन। और जर्दा भी वो लोग बनाते थे जो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे, वरना बासमती से ही जर्दा बनाया जाता था। तो इसलिए अब जो चावल आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन होते चले जा रहे हैं और उससे हम बिरयानियाँ, बाहर बिरयानी वगैरह भी बनती है बहुत, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे बनाई जाती है और हर शख्स इतना परफेक्ट होता नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं है। चले जी, हो गया। अब पानी की मुझे अशद ज़रूरत होगी। पहले तो मैं डाल दूँ, नहीं अभी नहीं,
अभी मैं पहले डालूंगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे चला गया 1 टीस्पून। इसको हम अब डाल दीजिए पानी, डालिए और थोड़ा सा डालिए। चल सही, ये मैंने तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाल दिया। अब पानी डाल के ना हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। और साथ ही ये चिकन स्टॉक पाउडर जो है वो मेरे पास पाउडर की फॉर्म में मौजूद है, तो मैं पाउडर की फॉर्म में डाली हूँ। अगर आपके पास सिंपली चिकन पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। मुझे अच्छा लगा वैसे। ज़ीरा राइस में मैंने नहीं सोचा था कभी कि चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर चिकन स्टॉक डाल रहे हैं तो घर का बना हुआ बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर चिकन पाउडर डाल रहे हैं किसी अच्छे ब्रांड का लें तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा। आजकल मैंने देखा मार्केट में छोटे छोटे साशे की फॉर्म में जो आते हैं वो अच्छे नहीं होते। आप प्रॉपर लीजिए और अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो आप ज़रूर जो है घर में बनाएं और घर में बना के छोटे छोटे पैकेट रख दें। इस क्वांटिटी में अगर आप 1 कप भी चिकन स्टॉक डाल देंगे नॉर्मल वाला तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम बोनलेस जब चिकन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जनाब हम हड्डियाँ होती हैं जो कभी ऐसा होता है कि हम लेते भी नहीं हैं, लेकिन उन हड्डियों को आप ज़रूर लेकर आएँ, उसको अच्छा भिगोएं। भिगोने के बाद आपने क्या करना है और उसको धोएं, धोने के बाद आप उसका स्टॉक बनाइए। एक्चुअली असल स्टॉक तो वहीं से निकलेगा, वही निकलना है। आप उसको और रिचनेस देना चाहते हैं तो जनाब आप शामिल कर सकते हैं उसके अंदर थोड़ी सी जैसे बोटी वाला गोश्त होता है ना, यानी गोश्त जो होता है वो शामिल कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे ज़ीरा राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, जब दम पे आ जाएंगे तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एक चीज़ शामिल करूँगी और वो क्या है, वो है इसमें हरा धनिया। ये मेरे पास यहाँ रखा है, हरा धनिया मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं कवर कर देती हूँ, इसको हम कवर करते हैं। लग रहे हैं। और ये है जनाब, ओ वाह, दही वाले अच्छा दही वाले आलू। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिए, इसकी शक्ल सूरत जो है वो ऐसी ही रहेगी। आप ये मत समझिएगा ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र आएगा। ये देखें हल्की आंच में ये पक रहा है। और हम अचार इसमें कब डालेंगे? अब डाल लेंगे, अचार डालने जा रही हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें अचार डालने जा रही हूँ। ओह, इसमें हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे कि जिन लोगों को हींग पसंद है ना तो वो उनको अच्छी लग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको हींग की खुशबू अच्छी नहीं लगती, लेकिन हींग का इस्तेमाल करें। हींग आप लोगों की सेहत के लिए इस तरह से बेहतर है कि आप कोई बादी चीज़ खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हाँ, है ना? लेकिन थोड़ा मतलब बुरा तब लगता है आपको जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। खुशबू तेज, टेस्ट तेज, हाँ, तो वो बुरा लग रहा है। ये गैस में अचार, नॉर्मल अचार, ये भी दूसरा भी डाल देती हूँ मैं, इसको मिक्स कर देती हूँ अभी भी, लेकिन ये पक रहा है। और साथ ही इसमें हम ये हरी मिर्चें जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 1 2 3 हम हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करते हैं। चलें जी, ये गई इसमें हरी मिर्चें। और अभी आलू की रेसिपी। ठीक है, कितनी देर पकाएंगे इसको? कम से कम अभी 10 मिनट और। आखिर में बिल्कुल इसको हम डिश आउट करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोफ्ते तो हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और राइस? और राइस तो अभी हो रहे हैं। अच्छा, अभी हो रहे हैं। धनिया हम कब डालेंगे इसमें? बस ऊपर से डाल देंगे। ओके, ठीक है ना, या मिक्स कर देंगे हम इसके अंदर, फिर हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जाने जी, तो 3 है खास रेसिपीज जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं, सिर्फ दम पर है। ज़ीरा राइस और जी ये दही वाले आलू जो कि बहुत ही शानदार हैं, दोनों दम पर रखेंगे। थोड़ी सी देर का इंतज़ार है, जब तक आपके चल के जाके देखिए, जो कि तीनों रेसिपीज़ का रिकैप होगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आपको मुलाकात करवाएंगे, इन 3 रेसिपीज़ को भी दिखाएंगे और जी दिखाने के साथ साथ मैं टेस्ट करके भी बताने वाली हूँ आपको। चिकन कोफ्ता करी। कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, पिसे चने 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 6 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, तेल 3/4 कप। तरकीब: कोफ्तों के तमाम अज्जा मिलाकर पीसें और आधा घंटा छोड़ दें, फिर इसके बॉल्स बना लें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, पिसा धनिया और दही डालकर अच्छी तरह मसाला भून लें। अब कोफ्ते शामिल करके भूनें और गर्म मसाला भी डाल दें। उसके बाद 2 कप पानी मिलाकर इतनी देर पकाएं कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आखिर में निकाल कर हरे धनिया से गार्निश करें। दही वाले आलू अज्जा: उबले मोटे आलू 1 प्याला, राई दाना 3/4 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, दही 3/4 कप, बेसन 1 खाने का चमचा, अचार 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत, तेल आधा कप, हींग 1 चुटकी, कसूरी मेथी 1 चुटकी। तरकीब:
पहले आलूओं को मोटा मोटा काटें और नमक मिलाकर उबाल लें। अब तेल गर्म करके राई और हींग फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद दही में बेसन डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और मसाला डालकर तेज़ आंच पर पका लें। गाढ़ा हो जाए तो उसमें उबले आलू शामिल कर दें। उसके बाद इसमें नमक, कसूरी मेथी और अचार डालकर मिक्स करें। आखिर में निकालकर हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। ज़ीरा राइस। अटसा उबले बासमती चावल 2 कप, तेल आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा फ्राई करके अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़ पत्ता, नमक और चिकन पाउडर डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद आधा कप पानी डालकर चावल मिक्स करें और दम पर रखते आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। आई एम श्योर बहुत ही अच्छी लग रही होंगी आपको ये आज की तीनों रेसिपीज। एक तरफ है चिकन कोफ्ता सालन है जो कि थोड़ा शोरबे वाला है, यानी आप हाँ। इसके साथ तंदूर की रोटी रखें और उसके साथ अच्छे से डिबो डिबो के अभी खाएं। इसी को ना आप भुना हुआ भी रख सकते हैं। अच्छा। भुने में भी आपको मसाला चाहिए ना, तो ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। इसी में अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो आप आलू भी डाल दीजिए। आलू किस स्टेज पे डालें? जैसे आप देख रहे हैं कि आपके कोफ्ते डले हैं और वो थोड़े से फर्म हो गए हैं, उन्होंने एक शेप मेंटेन कर ली है, तब आप उसके अंदर आलू डालिए तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है, इंशाल्लाह। अच्छा, और ज़ीरा राइस देखें, हालांकि कहने को कितने कॉमन है, हर घर ऐसा होगा जिसमें ज़ीरा राइस ज़रूर बनने होंगे या बनते होंगे। तो ये देखें, वैसे डिफरेंट लग रहे हैं मुझे ये ज़ीरा राइस ना। टेस्ट करके देखिएगा, आपको मैं different करूँगी, लगेगा। मुझे अभी मौका नहीं मिला टेस्ट का, लेकिन मैं शो के बाद तो डेफिनेटली करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ख़ास है। और ये मुझे ये रेसिपी बहुत चेंज लगी है ना? जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि दही जो है ना, दही आलू ना। हाँ। और इसमें देखिए आलू के साथ आपको बेसन डालना लाजमी है। अगर जैसे जिस क्वांटिटी में आपने इसमें दही शामिल किया है, अगर आप इसके अंदर बेसन शामिल नहीं करेंगे तो दही जो स्प्लिट हो सकता है, यानी फट सकता है, ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप दही ज़्यादा किसी भी चीज़ में इस तरह से डाल दें, जैसे आलू जैसी चीज़ है, उससे आपके आलू भी टेस्टलेस हो जाएंगे। तो आलू को आपने 95% आपने गलाना है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे गलाना है। हाँ, 95% कैसे पता चलेगा ये 95%? नहीं, ये जैसे आप यानी हल्की सी कसर छोड़नी है। हल्की सी कसर छोड़नी है आपने ना, कि आप, क्योंकि देखिए इसके साथ भी पकेंगे ना, कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ भी डेफिनेटली थोड़ा सा पकेंगे। आपने देखा थिकनेस कैसी, हल्की सी ग्रेवी सी है इसके अंदर, तो राइस के साथ तो बेहतरीन लगेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत ही तीनों शानदार रेसिपीज़ हैं, ट्राई कीजिएगा एंड देन फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। रेसिपीज़ का ज़रूर दिया करें जब ट्राई करें कि कैसी बनी है, ताकि हम भी, मैं तो और खुश हो जाती हूँ जब सुन रही होती हैं अच्छा रेसिपीज़, क्योंकि मैंने भी बनाई है, मुझे भी अच्छा लग रहा होता है। कुछ रेसिपीज़ में मैं भी बहुत बेसब्री होती हूँ, कहती हूँ जी कल ही बना लूँगी अब जाकर ये रेसिपी। अच्छा जी, तो हम इजाज़त लेते हैं, मज़ीद टाइम नहीं है बात करने का। आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पर फिर मुलाकात करेंगे, मज़े की रेसिपीज़ के साथ हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।